गाइस, आज हम सभी लोग अभी ये कहाँ हैं? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आने का हम सबका मकसद क्या था? अपने आप को मिलियनेयर बनाना। तो आज जो आप लोगों को शिक्षा मिली है, क्या आप लोग मिलियनेयर बनने के लिए तैयार हैं? 100% इम्प्लीमेंट करेंगे? और आज की जो ट्रेनिंग कैसी लगी आप लोगों को? जो जो आज सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले सभी 100%, 100%, 100%, 100%, यस, डन। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का डे नंबर 10 में। आज 10वां दिन है हमारा 11 डे चैलेंज का। आज तक जो आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी उसमें भर भर के आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे लोगों को इसका कंटेंट को पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आगे हमारा 11 डे चैलेंज का आज 10वां दिन है, एक कल और लास्ट है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग विद डिजिटल मार्केटिंग। कैसे किया जा सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरीके से अर्निंग करते हैं, कैसे टीम डेवलप करते हैं, कैसे सारी चीजें करते हैं, आज हम सभी लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो हम किन किन चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं आज, अभी तक जो हमने सीखा समझा है पहले उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा 10 दिन में आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सो आपने सीखा फ्रीलांसिंग, सबसे पहले दिन आपने सीखा था फ्रीलांसिंग। फिर आपने सीखा था कंटेंट राइटिंग। उसके बाद आपने सीखा था ग्राफिक डिजाइनिंग। और उसके बाद आपने सीखा था वीडियो एडिटिंग, वीडियो कैसे एडिट करते हैं। फिर सीखा था वेबसाइट कैसे बनाते हैं, खुद से अपने हाथों से वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये आपने सीखा था। फिर सीखा था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। फिर आपने सीखा था सोशल मीडिया मैनेजमेंट। और उसके बाद आपने लास्ट जो वीडियो में देखा था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है। और आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका कैसे हमें प्रॉपर तरीके से फायदा उठाना है और ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कैसे इसको कंप्लीट करना है। गाइस, काफी पावरफुल कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है और सभी लोग बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। सो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। अपने उन सारे टीम मेंबर्स को पहुंचा दो जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए, किस तरीके का काम हमें करने की आवश्यकता है, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझते हुए आप इनको कंप्लीट कर लो। सो गाइस, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं गाइस 9 कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होता क्या है, इसको सभी लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्या होता है इसमें, ये कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट क्या क्या हम लोगों को मिल सकते हैं, इससे पैसे कैसे हम कमाएंगे, सक्सेस टिप्स क्या हो सकती हैं, इसको इसमें सक्सेस होने के लिए कौन कौन से टिप्स की आवश्यकता पड़ सकती है, कौन कौन सी मिस्टेक है जिनको हमें अवॉइड करना है, जिनको हमें नहीं इस्तेमाल करना है अपने काम में, कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिनको सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हम लोगों को इसमें देखने पड़ते हैं, ये समझने वाले हैं। और लास्ट में समझने वाले हैं कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस मार्केटिंग का। सो एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो 9 पॉइंट जो मैं आज आपको समझाने बताने वाला हूँ, इनके अगर आपने सही तरीके से नोट्स बना लिए, सही तरीके से इनका उपयोग अपने जीवन में करना शुरू कर दिया, तो आई थिंक आपको तो फेल करने वाला कोई है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। और उसके अलावा आप खुद तो आगे बढ़ोगे बढ़ोगे, ऐसे हजारों लोगों के जीवन में आप बदलाव भी ला सकते हो। इतना पावरफुल कंटेंट आज आपको यहाँ पे सब चीज समझने सीखने को मिलने वाला है। सो हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना है। सबसे पहले कि हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। इट इज अ मॉडल वेयर डिस्ट्रीब्यूशन नॉट ओनली sell product but also recruit others to build a network of sellers, earning commissions from both personal sales and the
सेल्स ऑफ द देयर नेटवर्क। मतलब क्या है इसका? देखो, सीधी सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करोगे अगर, तो नेटवर्क मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करना, खुद यूज करना, फिर उसके बारे में लोगों को बता करके और लोगों को इसकी खासियत बता करके कि ये प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, किस लिए काम करता है, और उनको रेकमेंड करके उनसे अगर परचेज करवा लेते हो, सेल कर देते हो, उनको बिकवा देते हो, तो आपको कमीशन के रूप में इनकम मिलता है। साथ के साथ में वो लोग जब आगे रिक्रूट करते हैं, किसी को आगे किसी को बताते हैं, तो उससे भी कुछ परसेंट आता है, और वो लोग भी आगे करते हैं तो उससे भी आता है। ऐसे आपका एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता है, और जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो आपकी जरूरत का प्रोडक्ट है, उसे ही इस्तेमाल करते हो, उसे ही लोगों तक पहुंचाते हो। इसी का ही नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। सिंपल है, एक बड़ा सा नेटवर्क बनाओ और उससे उसके ऊपर काम करो। यानी काम करने के लिए कोई प्रोडक्ट को पकड़ो और उस प्रोडक्ट को खुद यूज करो और उनको भी यूज करो, और बस इसी से कमीशन निकल के आता है, वही आपकी इनकम बनती है। और इस टाइप से और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्रिप्टो बेस्ड है, फॉरेक्स बेस्ड है। उनके अंदर भी उनका प्रोडक्ट होता है कि कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कैसे कौन कमाएगा। हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं। एक सबसे मेन नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, वो है प्रोडक्ट बेस। उसके बाद में और बहुत से प्रकार आ चुके हैं, जिससे कि गेमिंग के में भी कुछ लोग इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी कर रहे हैं, और क्रिप्टो में भी कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ये है। लेकिन आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखते देखते समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है, कैसे करने की आवश्यकता है। आपको मोटा मोटा सारी चीजें समझाई जाएंगी यहाँ पे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, कैसे अपनी निश सिलेक्ट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, सारी चीजें वो क्लियर आपको हो जाएगी। तो ये आपने अभी समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे आप समझते हो हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क, ये काम कैसे करता है। देखो सिंपल है, ये काम करता है प्रोडक्ट सेल्स के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर, टीम डेवलपमेंट के ऊपर, और साथ साथ में रेजिडुअल इनकम के लिए। प्रोडक्ट सेल करवाते हो आप, टीम को डेवलपमेंट करते हो, और रिक्रूटमेंट, जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट आपकी होती है उतनी ज्यादा आपकी टीम डेवलप होती है, और उतना ही ज्यादा आपको कमीशन या इनकम यहां से मिलती रहती है। सिंपल है, यहाँ पे काम करने में बहुत कुछ नहीं होता है। प्रोडक्ट को समझना होता है, उसके ऊपर उसको सेल करवाना होता है, रिक्रूटमेंट करवाना होता है, और टीम को डेवलप करना होता है। बस आपकी जो कमीशन आपको मिलना होता है, जो जो कंपनी डिसाइड करती है, वो कमीशन आपके खाते में पहुंचना शुरू हो जाता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे चार प्रकार के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं लगता है। बहुत बड़ा इन द सेंस कि आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने, या हजारों रुपए करोड़ों इन्वेस्ट करने, बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना, ऐसा कुछ नहीं करना होता। छोटे से अमाउंट से आप इसमें जुड़ सकते हो, इसके मेंबर बन सकते हो, प्लस वही छोटे से अमाउंट से लोगों को बता सकते हो। फ्लेक्सिबल शेड्यूल एंड टाइम, आपका जो टाइम है वो एकदम जबरदस्ती मतलब बंधे हुए के नहीं होता है, फ्लेक्सिबल रहता है। जब जैसे चाहो, जिस समय आप समय देना चाहते हो चाहो उतना दो। आप पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, वो आपके ऊपर है। कोई अपना काम करते करते साथ में उसको कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। जब आप काम करने उतरोगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपको कितना समय कहाँ देना है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये अपनी तरफ से फ्लेक्सिबल होता है, इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं होती कि बहुत ज्यादा मतलब फिक्स तरीके से आपको बंध के रहना है, नहीं। वो जब आप नेटवर्क बनाते हो, बिल्ड करते हो, फिर आपको कितना समय देना, कितना नहीं देना, वो आपको ऑटोमेटिक, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल, यहाँ पे इनकम का कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आप कितनी रुपए कितना कमा सकते हो। यहाँ पे जीरो से हीरो बनने तक कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब मैंने अपनी इस लाइफ में हजारों लोगों को फेल होते देखा है, और हजारों लोगों को पास होते हुए देखा है, इसके अंदर सक्सेस होते हुए देखा है। और सक्सेस होते हुए ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन जो रिचार्ज करने का बैलेंस पैसा नहीं जिनके पास होता था, वो आज मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू
जैसी कार मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये मर्सिडीज BMW जैसी कार है, ये इनका कुछ तकिया कलाम होता है, ये लोग करते ही करते हैं, प्रमोशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए करते ही करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। जो शिक्षा आपको स्कूल, कॉलेज कहीं नहीं मिलती है, वो शिक्षा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है। और इससे आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी बेहतर डेवलप होती है, और काफ़ी बेहतर तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग, सारी चीज़ों का ढंग आपको यहाँ पे आ जाता है। ये सब एक माहौल बन जाता है। उस माहौल में ढलते-ढलते आप ऑटोमेटिक आपके अंदर सुधार आता है, आपके अंदर कोई गंदी आदतें हैं, तो उनसे भी बचने का मौका मिलता है और आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाते हो। सो आपने ये हमारे जो बेनिफिट हैं, और जो बेनिफिट ये हैं, ये बेनिफिट कहीं और इसमें मतलब लो इन्वेस्टमेंट में इन चीज़ों में नहीं मिलता है। जो पर्सनल ग्रोथ आपको यहाँ मिलती है, जो इनकम की मतलब अथाह होता है, कोई इनकम की वो नहीं होती कि आपको इतना ही मिलेगा इसके बाद रुक जाएगा। नहीं, हर महीने मिलता है, बार-बार मिलता है, और अनलिमिटेड मिलता है। जिस तरीके से आपका काम, जितना बड़ा नेटवर्क आपका बन सकता है, उतनी बड़ी इनकम आपकी यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे हम यहाँ से पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले है आपका सेल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप, जिस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना सीख लेते, तो वहां से भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको मिलता है डीपी पे, आप एमआरपी पे लोगों को बेच करके कुछ पैसा निकाल सकते हो, खर्चा पानी अपना चला सकते हो। बिल्ड टीम, आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से बिल्ड करते हो, बनाते हो, बड़ी टीम बनाते हो, उस टीम से भी आप बहुत सारा पैसा निकालते हो। लीडरशिप बोनस, जब आप जिस सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम में अलग अलग बोनसेस चलाए जाते हैं कि जैसे जैसे आपके अंदर लीडरशिप आती है, वैसे वैसे आपको बोनसेस अलग अलग तरीके से मिलते रहते हैं। इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड भी आप लोगों को मिलते हैं, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती है उस तरीके से आपकी ये चीजें, रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव्स वगैरह हैं, ये बढ़ने लगते हैं, जो अलग अलग रूप से मिलते हैं। कोई कार फंड के रूप में दे देगा, कोई बाइक फंड के रूप में दे देगा, कोई लाइफ फंड के रूप में दे देगा, कोई इंश्योरेंस फंड के रूप में दे देगा। मतलब सबका अपना अपना मैटर है, कौन किस तरीके से दे रहा है, लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। बस इसमें अटेंड ट्रेनिंग एंड एजुकेट टीम। खुद ट्रेनिंग को अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा खुद ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, और अपनी जो टीम है, देखो आपका जो यहाँ पे सबसे बड़ा मटेरियल है वो है आपकी टीम। मटेरियल का मतलब, जैसे हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो उसके अंदर मटेरियल डालते हैं, तब जाकर वहां से प्रोडक्ट निकलता है। ऐसे ही जो ये बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे सबसे बड़ा मटेरियल है, वो है आपकी टीम। उस टीम को जितना बेहतर तरीके से आप बिल्ड करोगे, जितना बेहतर तरीके से उनको सिखाओगे, समझाओगे, उनको अपने जैसा एक बिजनरी सोच वाला बनाओगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस आगे फ्यूचर में होने वाला है। और उसके लिए आपको रेगुलर अपने जो सिस्टम की टीम मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, उनको अटेंड करते रहना है आपको। नेक्स्ट है सक्सेस टिप्स। कौन कौन से, इसके लिए कुछ टिप्स मैंने बनाए हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। अगर इनको आप ध्यान में रखते हुए काम करोगे तो सक्सेस 100% नहीं, 1000% हो सकते हो। कौन कौन से हैं? चूज राइट कंपनी। देखो, दुनिया में बहुत प्रकार की कंपनीज हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की बातें आपके सामने की जाती हैं। आपको ध्यान रखना है कि राइट कंपनी चूज करनी है, मतलब जो सही हो, एथिकल हो, जेन्युइन हो, लीगलिटी के साथ काम कर रही हो, जिसके लोग की सोच सिस्टम को आगे बढ़ाने की हो, आपको आगे बढ़ाने की, उनकी जो कम्युनिटी उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, उन ऐसी कंपनी के अंदर आप जुड़ सकते हो। अंडरस्टैंड प्रोडक्ट, उस कंपनी, उस सिस्टम का कोई प्रोडक्ट है जिसको आप दुनिया तक पहुंचाओगे, जिसके बारे में दुनिया से बात करोगे, जिसको लेकर के बात करोगे, वो क्या है। बहुत से लोग अपने प्लान को ही प्रमोट करके, प्लान को ही प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हैं। वो आपको देखना है, अंडरस्टैंड, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो। क्या आप उसको सही से समझ पा रहे हो? क्या आप उसके बारे में दुनिया को सही से समझा पाओगे? सबसे पहले आप खुद अंडरस्टैंड करो। अगर आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका कहीं न कहीं फेल होना पक्का है, क्योंकि अगर आप दूसरे के सहारे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, करना खुद से पड़ता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत नेटवर्क आप बनाने वाले हो, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेटवर्क बनाने पे ध्यान रखो।
कंटिन्यूस लर्निंग, लगातार सीखते रहो, लगातार लगातार सीखते रहो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप बनाओगे। और सीखने में क्या है, सीखने में आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, इनवाइट कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, लोगों को अपने साथ में कैसे लेकर के आते हैं, सेमिनार वेबिनार इवेंट में कैसे बुलाते हैं, ये सारी चीजों को सीखना होता है। सबसे बड़ी चीज सीखनी होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोगों के अंदर जो मन में सवाल चल रहे होते हैं उनको कैसे आप हैंडल करोगे, उनको कैसे आप हैंडल करोगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखने की आवश्यकता है, जिसको आपको लगातार सीखते रहना है, जहाँ पे आपको कंजूसी नहीं करनी है और लापरवाही नहीं करनी है। साथ के साथ में है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। लगातार काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, पेशेंस बना के रखो अपने अंदर, पेशेंस बना के रखो, क्योंकि रातों रात अरबपति करोड़पति बनने वाला बिजनेस नहीं है। लोग बाग आपको इस तरीके से मिलेंगे जो बताएंगे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज सब तुम्हारे घर पे खड़ी हो जाएगी, लाइन लग जाएगी इन सब चीजों की। इस तरीके से आपको मोटिवेट किया जाएगा, समझाया जाएगा, और आपके अंदर एक जोश पैदा किया जाएगा। कुल मिला के बहुत से लोग इसको गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग सही बोलते हैं। मैं ना गलत वाले के साथ में हूँ ना सही वालों के साथ में, मैं अपने तरीके से समझता हूँ। जो मुझे समझ में आता है कि ये आपके अंदर एक उत्साह प्रकाशित किया जाता है, आपके अंदर एक उत्साह पैदा किया जाता है, आपको जुनूनी इंसान बनाने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं जो लोग करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी आप अपने थिंकिंग से समझ सकते हो। बाकी जहां तक है कोई कुछ भी बोले, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, पेशेंस रखना है, और कंसिस्टेंसी लगातार बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि 4 दिन करा उसके बाद बैठ के हो ही नहीं रहा कुछ भी, बन ही नहीं रहा कुछ भी, चल ही नहीं रहा कुछ भी, नहीं। ये एक दिन का या 4 दिन का काम नहीं है, ये युगों युगों तक चलने वाला, मतलब लाइफ भर काम करने वाला सिस्टम है। इसके अंदर अगर आपने 4 से 5 साल, लोग बाग कहते हैं 4 से 5 साल आपने मेहनत कर ली बेहतर तरीके से, तो हो सकता है आगे चल के आपको काम कम करना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काम आपको लाइफ टाइम करना होता है। आप इसमें फ्रीडम पा सकते हो, पा सकते हो अगर आपने उस तरीके का नेटवर्क बिल्ड किया है, आपने कुछ जिम्मेदारियां उठाई हैं, और वो जिम्मेदारियां उठाने वाले लोग खड़े करें अपने साथ में, तो हो सकता है आपको फ्रीडम भी मिल जाए, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, दोनों फ्रीडम मिल सकती हैं, और दोनों मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये मिलती भी है लोगों को, लेकिन उन लोगों को मिलती है जो लोग इन चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं, कुछ जिम्मेदारियों के साथ में खुद काम करते हैं, फिर आगे वही जिम्मेदारियां लोगों को करना सिखाते हैं। उन जिम्मेदारियों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कॉन्स क्या है, प्रोस क्या है, वो समझाते हैं। उस तरीके से अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। गाइस, तो आप भी इन चीजों का प्रॉपर तरीके से फायदा उठाने वाले हैं, और पेशेंस रखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, लोगों के मोटिवेशन में नहीं आएंगे, और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको हमें अवॉइड करना है। मिस्टेक सबसे ज्यादा ओवर प्रमोटिंग इनकम पोटेंशियल, लोगों के सामने ज्यादा पैसे के बारे में प्रमोशन करना नहीं। क्योंकि लोगों को आज के समय पे लगने लग पता चल चुका है कि अगर आप किसी को लालच दे रहे हो, ज्यादा ओवर प्रमोशन कर रहे हो, ज्यादा इनकम पोटेंशियल आपको दिखा रहे हो, समझा रहे हो, बता रहे हो, उनको सही तरीके से सिस्टम में कैसे आना है, क्या करना है, वो नहीं बता पा रहे हो, और सिर्फ इनकम के बारे में और कुछ लालचपन में आप बात कर रहे हो, ओवर नहीं करना है कुछ भी। मैंने बताया ये सब चीजें होती हैं आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए, लेकिन जुनून ज्यादा पैदा करने से इंसान गिर जाता है। वो आपका जो प्रोस्पेक्ट था वो लूज हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो एकदम से फूल के 4 लोगों को और बताता है, और 4 लोग उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, और वो गिर जाता है, फिर काम आपका रुक जाता है, नहीं चल पाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, तरीके से काम करना है, मेहनत से काम करना है, और सिस्टमेटिक काम करना है। कौन कौन सी स्किल्स आगे आएंगी मैं आपको समझाने सिखाने वाला हूँ। ओनली फोकसिंग ऑन ऑन रिक्रूटमेंट, सिर्फ और सिर्फ आप रिक्रूटमेंट पे, सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही फोकस करते रहोगे। लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको कुछ बिल्ड नहीं कराओगे, उनको कुछ सही से समझाओगे नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही ध्यान नहीं देना है, सारी चीजों को देखना है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितने लोग एक्टिव हुए, कितने इनएक्टिव हुए, किसको क्या बात करनी है, किससे क्या करना है, सारी चीजों को सिस्टमेटिक मैनेज करोगे तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी।
नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका यूएसपी है, उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझते हो और निकल पड़ते हो मैदान में, तो भी दिक्कतें आती हैं। प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, कैसे क्या हो रहा है, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से ना समझना भी एक मिस्टेक होती है। इसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं, वो फिर वो दुनिया में कहते हैं ये सब बकवास बातें होती हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। खुद तो डिमोटिवेट होते हैं और लोगों को भी डिमोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके के काम अपनी मतलब इस तरीके की मिस्टेक खुद को नहीं करनी है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को समझना है। नॉट गिविंग प्रॉपर सपोर्ट टू टीम, लोग बाग अपनी टीम को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, छोड़ देते हैं आधे रास्ते पे, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो उनके माइंड में चल क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको किस चीज की कब क्या नीड है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते, इसलिए लोग बाग मतलब एक दूसरे को छोड़ देते हैं। टीम आपकी टूट जाती है, बिखर जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये मिस्टेक्स अपने जीवन में नहीं होने देना है और इनको प्रॉपर तरीके से समझते हुए काम करना है। अब समझते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन कौन सी हैं जिन पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्किल है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपको बात करना तरीके से आना चाहिए। सेल्स स्किल, लीडरशिप स्किल एंड नेटवर्किंग, ये चार स्किल्स आपको प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन, सामने वाले से हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात करें कि हमारी बात का इफेक्ट उस पर प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। हम ऐसा तो नहीं खाली मैं ही कर रहा हूँ, खाली मैं ही कर रहा हूँ, सामने वाला क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, वो उसके माइंड में भी चल क्या रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, बस एक ही बात करे जा रहे हैं और वो हमसे दूर भाग सकता है। सबसे पहले प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए आपको, बात करने का तरीका, बात करने का ढंग आपको आना चाहिए। और साथ के साथ में आपको सेल्स की स्किल आनी चाहिए। जब हमें किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो उस वक्त सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, सही बटन क्या है जिसको आप दबाओगे, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे ताकि उसको फिर सोल्यूशन दोगे। और प्रोडक्ट आप बेचने जाओगे तो शायद नहीं बिकता है, हमको सही पता है। सेलिंग में क्या होता है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को पकड़ते हो, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, उसके फायदे समझाते हो, तो उसकी नीड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक खरीदना शुरू कर देता है। तो हमें सेल्स स्किल भी आनी बहुत जरूरी है। प्लस लीडरशिप, एक लीडरशिप भी अपने अंदर डेवलप करनी है, ये भी स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है। लीडरशिप की जो स्किल है ये आपके अंदर कैसे आएगी, क्या करना है, देखो सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा। एक लीडर जो होता है ना, एक ग्रेट लीडर जो होता है, वो लोगों से जबरदस्ती हंटर मार मार के काम नहीं करवाता है। वो आपको बड़ा विजन देता है, लॉन्ग टर्म चलने का तरीका समझाता है, कम्युनिकेशन कैसे करना है समझाता है, ये नेटवर्किंग कैसे की जाएगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात की जा सकती है, कैसे ऐसी जगहों पे जाया जा सकता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग मिल सके, एक जैसी सोच वाले लोग बना सकें। इन सारी चीजों पे लीडरशिप आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। जैसे जैसे आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होने लगेगी, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा और आप आगे बढ़ने लगोगे। तो ये चार स्किल्स हैं जिनको आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, और इन स्किल्स के ऊपर काम कर लोगे तो आपकी सफलता 100% पक्की है। फिर आता है चैलेंज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कौन कौन से चैलेंज हमको देखने को मिलते हैं? एक इनिशियल स्ट्रगल, जिस समय आप शुरू करते हो वहीं से आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। टीम को मैनेजमेंट भी एक चैलेंज है, टीम को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे उसको संभालोगे, ये भी आपका एक चैलेंज आता है। इसके अंदर चैलेंज जो आपको देखने को मिलते हैं वो एसेंशियल स्ट्रगल, जैसे ही आप शुरुआत करते हो आपके सामने स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी आप नए हो। जब आप नए हो तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी है, समझनी है, उन पे काम करना है। फिर धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड होती है। जब आपकी टीम बिल्ड होती है फिर उस टीम को मैनेज करना, उस टीम को सही तरीके से गाइड करना, उस टीम को सिस्टमेटिक इस्तेमाल कर यानी कि उनको काम करना सिखाना, बताना, आगे बढ़ाना, ये मैनेजमेंट करना भी आपके लिए काफी मतलब चैलेंजेस आ सकते हैं। साथ साथ में कंसिस्टेंसी
लोगों के अंदर नहीं होती है, इसको आपको मैनेज करना पड़ता है। ये चैलेंज है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब हम इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। इसका फ्यूचर क्या है? क्या आप फ्यूचर समझते हैं? क्या नहीं? देखो, दुनिया दुनिया इसके बारे में बहुत सारी बातें समझाएगी। सिंपल मैं समझाना चाहता हूँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ जाएगी। यूज ऑफ डिजिटल टूल्स। आप डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हो। अब ऐसा ऑप्शंस मिल चुका है कि आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी ये काम कर सकते हो। घर बैठ के डिजिटल टूल्स का उपयोग करके भी आप काम कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का काम खत्म हो जाता है, मतलब खर्चे नहीं करने होते हैं। आप एक जगह पे बैठ करके भी काम डिजिटल तरीके से कर सकते हो। ये आपके लिए इसका फ्यूचर है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। अभी लोग बाग वन टू वन करने के लिए बैठते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में बैठ के बात करते हैं। धीरे धीरे करके ये सब कुछ डिजिटली होता जा रहा है। तो ये आपके लिए बढ़िया फ्यूचर मिलने वाला है। ग्लोबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज। आप एक जगह बैठ के, मतलब एक घर पर, जहाँ भी आप, हम इंडिया में है, अगर इंडिया से बैठ के आप चाहो फिलीपींस में नेटवर्क बना सकते हो, चाहो दुबई बना सकते हो, जहाँ से चाहो ग्लोबली आप पूरी दुनिया में कहीं से भी नेटवर्क अपना तैयार कर सकते हो। और आपको इस बिजनेस को बढ़ाने का ऑप्शंस पूरी दुनिया के लिए मिलता है, और पूरी जिंदगी इसको आप बढ़ा सकते हो और पूरी दुनिया में इसको फैला सकते हो। विस्तार रूप में अपने नेटवर्क को आप बढ़ा सकते हो, आगे पहुंचा सकते हो। ये ऑप्शंस आपको मिलता है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। जिसने इसको समझ लिया और मेहनत कर ली, काम करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से, वो उसकी लाइफ यहाँ से बल्ले बल्ले हो रही है। और एक आम इंसान की बात करूं मैं, अगर देखो, बड़े बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी अरबों खरबोपति बने बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आम इंसान जो है, जो 20 30 50 हजार के लिए स्ट्रगल करता है, भटकता है, दर दर ठोकरे खाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस पे फोकस करो, काम करो, चीज़ों को सीखो, स्किल्स को रिक्वायर करो, जो मिस्टेक्स हैं उनसे बचने का प्रयास करो और काम करना शुरू करो। पार्ट टाइम से शुरू करो, आने वाले समय में आप फुल टाइम पर जा करके आप यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बहुत बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हो। तो जो भी आपकी टीम है, उन सारी टीम्स को ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स को दूर करें, कौन सी स्किल जरूरी है उनको समझने का प्रयास करें, किस तरीके का इसका काम है, इसका फ्यूचर क्या, चीज़ों को समझ पाए, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। सो इस वीडियो में हम रहेंगे यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हमारी कल फिर आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा नॉलेज बिजनेस। अभी नॉलेज बिजनेस क्या होता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहीं से। नॉलेज बिजनेस का, जैसे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैंने इन सारी चीजों को सीखा, फिर इसका प्रोडक्ट तैयार किया, यानी कि कोर्स बनाया, फिर लोगों के सामने इसको लोगों तक इसको पहुंचा रहा हूँ। उसके बदले लोग मुझे उसके बदले में लोग मुझे फीस देते हैं, वो मेरी इनकम बनती है, वो मेरी कमाई होती है। तो आप नॉलेज बिजनेस कैसे यहाँ से सीख करके अपना शुरू कर सकते हो, कोचिंग टीचिंग जो भी आपको आता है उस पर कैसे काम कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और कल वाली वीडियो में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन ऑफर डील के साथ में, एक बहुत बेहतरीन डील भी देने वाला हूँ, अपॉर्चुनिटी भी देने वाला हूं। तो कल वाला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, और ये वाला वीडियो फैला दो अपने सारे ग्रुप्स के अंदर, अपनी सारी टीम के अंदर, तक सभी लोगों को पता चल सके। कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ में, नए तरीके से। तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।